गणधर रचितं गणेकभेदस्थम् अंगांगुबाह्यभावे मनन्तविषयं नमस्यामि। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्ये गणेशिने मूलोत्तरगुणाध्याये सर्वस्मै मुनिये नमः। सर्वस्मै मुनिये नमः। सर्वस्मै मुनिये नमः। जय बोलिए दत्तानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव एक खजराची चिंतामणी पारसनाथ भगवान की जय। एक खजराची आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य सरिता राजसंत देवाचार्य गुरुवर विराट सावरजी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विभव सावरजी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 अध्ययन सावरजी महाराज की जय। द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुभद्र स्वामी जी महाराज की अहिंसामय जैन धर्म। आत्मानुशासन ग्रंथ हमारा क्रम से गाथाओं के माध्यम से आगे बढ़ता जा रहा है। आचार्य गुणभद्र स्वामी महाराज द्वारा रचित यह ग्रंथ आत्मा की उन्नति के विभिन्न सोपानों को बतलाने वाला है। अभी तक हमने 9 गाथाओं के माध्यम से श्रोता का स्वरूप, उपदेशक का स्वरूप, सच्चे देव के स्वरूप को समझा। आज हम गाथा 10 के माध्यम से सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझेंगे। आचार्य भगवत कहते हैं, श्रद्धानं द्विविधं त्रिधा दशविधं मौढाद्यपूर्णं सदा संवेगादिविवर्जितं भवहरं प्रज्ञानशुद्धिप्रदं निश्चिन्वन्नवसप्ततत्त्वमचला प्रासादिमारोहतां सोपानं प्रथमं विनेय विदुषा माध्यमाराधना। श्रद्धानं द्विविधं त्रिधा दशविधं। श्रद्धान का मतलब क्या होता है? सम्यक दर्शन। आचार्य गुणभद्र स्वामी महाराज कह रहे हैं, निश्चिन्वन नवसप्त तत्व मचला। मतलब जो अचल 9 पदार्थ और 7 तत्व हैं, उन पर कैसी श्रद्धा रखना? अचल और निश्चय रूप श्रद्धा रखना, वह क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन। 9 पदार्थ कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। ये क्या होते हैं? 9 पदार्थ। और 7 क्या होते हैं? तत्व। अगर पुण्य पाप को हटा दिया जाए तो जीवादि जो है वो 7 क्या है? तत्व है। तो 7 तत्व और 9 पदार्थों पर यथार्थ श्रद्धा करना क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन कहलाता है। और वह श्रद्धानम यानी सम्यक दर्शन विविधम कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। और कितने प्रकार का है? त्रिविधा 3 भेद वाला है। 10 विधम 10 प्रकार का है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि निसर्गज और अधिगमज के भेद से सम्यक दर्शन के 2 प्रकार होते हैं। निसर्गज किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन स्वभाव से होता है, जिस सम्यक दर्शन में पर के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती, वह कौन सा सम्यक दर्शन है? निसर्गज। और जिस सम्यक दर्शन में पर के उपदेश की आवश्यकता होती है, वह कौन सा सम्यक दर्शन है? अधिगमज होता है ना। गुरु के मुख से प्रवचन सुने और तत्वों पर श्रद्धा प्रकट हो गया तो कौन सा सम्यक दर्शन है? अधिगमज। और किसी का उपदेश सुने बिना स्वभाव से ही उत्पन्न हो गया अथवा भगवान के दर्शन से हो गया तो कौन सा कहलाएगा? वह निसर्गज कहलाता है। परंतु आचार्य भगवान कहते हैं कि जो आज निसर्गज सम्यक दर्शन है
वह अधिगम पूर्वक ही होता है। किसी भी आत्मा को जब भी श्रद्धांत प्रकट होता है तो गुरु के उपदेश के बिना संभव नहीं है। उसने इस भाव में गुरु का उपदेश नहीं सुना तो क्या हुआ, पूर्व भाव में उसने क्या सुना है, गुरु का उपदेश, शास्त्रों का अभ्यास किया। आप मान लीजिए कोई एक पंडित जी थे, बहुत स्वाध्याय किया, बहुत अध्ययन किया, गुरुओं के मुख से प्रवचन सुने और स्वयं भी ग्रंथ का स्वाध्याय किया, बहुत बड़े विद्वान बन गए। और जब उनका मरण हुआ तो मरकर किसी जैन श्रेष्ठी के घर में उनका जन्म हुआ और छोटा सा बालक है 2-5 साल का, लेकिन उसको क्या है, जो भी देखता है बच्चे को तो देख करके आनंदित हो जाता, हर्ष विभोर। क्यों हो जाता, क्योंकि उस छोटे से बच्चे को बहुत सारी गाथाएं याद है। उसके सामने धर्म की कोई भी चर्चा की जाए तो हर प्रश्न का वह क्या देता है, सटीक उत्तर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि वह पूर्व में जो पढ़ कर के आया है, वर्तमान में वही ज्ञान उसके पास है। तो आचार्य भगवत का कहना है कि आज जो निसर्गज है, पूर्व में वह क्या है, किसी ना किसी के द्वारा उपदेश से ही प्राप्त हुआ है। तो आचार्य भगवत से पूछा गया कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हेतु क्या है, तो आचार्य भगवत कहते 2 कारण हैं जिनसे सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। एक अंतरंग कारण और दूसरा बहिरंग कारण। बहिरंग कारण क्या है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के, तो अलग अलग गति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के अलग अलग हेतु बतलाए गए हैं। मनुष्य गति में सम्यक दर्शन किन कारणों से उत्पन्न होता है, देव दर्शन यानी जिन बिंब दर्शन, धर्म श्रवण और जाति स्मरण, है ना। एक तो शास्त्र के स्वाध्याय से सम्यक दर्शन हो सकता है, वह शास्त्र आप स्वयं पढ़ें या कोई दूसरा पढ़ करके सुनाए। दूसरा जिन बिंब दर्शन, दर्शन का फल सम्यक दर्शन गौतम ने पाया। सम्यक दर्शन का फल सम्यक दर्शन किसने पाया, गौतम गणधर ने। अपन ने कल कहानी सुनी थी कि गौतम गणधर जैसे ही, गौतम गणधर ने इंद्रभूति गौतम जैसे ही मान स्तंभ के समीप पहुंचते तो उनका मान क्या हो जाता है, गलित हो जाता है। और उन्हें किसकी प्राप्ति होती है, किसकी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो जिन बिंब दर्शन से भी किसकी प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन की। कितने बार ऐसा होता है, मान लीजिए कि अपन बाहुबली भगवान के पास जाएं, कहाँ पर, रोमटेश्वर बाहुबली के पास श्रवण बेलगोला, तो वहां पर जाकर बाहुबली भगवान का दर्शन करें तो इतने बड़े जिन बिंब को देख करके क्या हो जाता, मन में कैसा लगता। मान लीजिए आपको बाहुबली की यात्रा करने जाना है, तो आप अभी सामान अपना पैक कर रहे हैं, गाड़ी में बैठने वाले हैं, तो आपको लग कैसा रहा, कैसा लग रहा कि अब बस मुझे क्या होंगे, इतने बड़े जिन बिंब के दर्शन होंगे। किसके दर्शन होंगे, बाहुबली भगवान के। और आप आगे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, और कहाँ पहुँच गए, जब अपन बाहुबली भगवान के सामने पहुँच ही गए, अथवा 52 गजा के आदिनाथ भगवान बड़े बाबा के पास पहुँच ही गए, तो फिर कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि मेरी सारी मेहनत क्या हो गई, सार्थक हो गई। तो कितने बार जिन बिंब दर्शन से, कितने बार गुरुओं के दर्शन से जीव आत्मा को क्या होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य गति में और त्रेंज गति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कितने हेतु हैं, धर्म श्रवण, जाति स्मरण और जिन बिंब दर्शन। अब पहुँचते हैं हम देव गति में और नरक गति में। तो देव गति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कितने हेतु हैं, धर्म श्रवण और जाति स्मरण। तो कॉमन है सब में, धर्म श्रवण, जाति स्मरण, देव रिद्धि दर्शन और देव महिमा दर्शन। देव रिद्धि दर्शन किसे कहते हैं, हाँ, देव रिद्धि दर्शन का मतलब होता है कि जो छोटे नीचे वाले स्वर्गों के देव हैं,
जब ऊपर वाले स्वर्ग के देवों का वैभव देखते हैं तो क्या लगाते हैं अपना अभिधिगान कि इसके पास इतना वैभव, इस इंद्र के पास इतनी विभूति कहाँ से आई। हजारों लाखों करोड़ों अरबों देवता इसके आगे हाथ जोड़े खड़े, तो कारण क्या है। अवधि ज्ञान तो प्रत्येक देवता लगा सकता है क्योंकि उनके पास भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। और अवधि ज्ञान से भी जानते हैं कि ओहो हो, ये जो इंद्र है इसने पूर्व भाव में क्या किया है, जैन धर्म को अंगीकार करके बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की है ना। संपूर्ण परिग्रह इत्यादि का त्याग करके, निर्ग्रंथ जिन दीक्षा ग्रहण करके, वर्धमान चारित्र को धारण करके बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की है, जिसका यह फल है। क्या फल है। इंद्र आदि की ऐश्वर्य विभूति। तो जो देवता रहते हैं जब उसकी विभूति को देखते हैं तो जिन धर्म की महिमा उनके अंतस में आ जाती है, जिसके कारण की आत्मा में क्या उत्पन्न हो जाता है, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। तो देव रिद्धि दर्शन। अब इसके बाद चौथे नंबर पर आता है देव महिमा दर्शन। देव महिमा दर्शन का मतलब क्या है, 5 कल्याणकों को देख करके भी देवों को क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। 5 कल्याण कौन कौन से हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण। 5 कल्याणकों में से किसी भी कल्याणक में पहुंच करके श्री जिनेन्द्र देव के जन्म लेने के पूर्व ही, गर्भ में आने के पूर्व ही उनके माता पिता के घर के आंगन में कितने रत्नों की वर्षा होती है, कितने वर्षों रत्नों की है, 15.5 करोड़ तो नगाड़े बजते हैं। और कितने रत्नों की वर्षा होती है, 3.5 करोड़। और हम आपको देखकर बतलाएंगे इतने रत्नों की वर्षा होती है कितने महीने से पहले, 6 महीने पहले से। और कब तक होती रहती है रत्नों की वर्षा, 6 महीने बाद तक। टोटल महीने कितने हो गए, 15। तो मतलब 15 माह तक क्या होती है, रत्नों की वर्षा होती रहती है। तो जब ऐसी महिमा कोई कौन देखता है, देवता गण के अहो यह भी एक जीव है और मैं भी एक जीव हूँ और इसमें और मुझ में क्या फर्क है। तो उस महिमा को देख करके उसको क्या, किसकी प्राप्ति हो जाती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कि धन्य भगवान, आपने इतने अथाह पुण्य को संजोया है कि जिसका वर्णन करने के लिए इंद्र की हजारों जिह्वाएं भी क्या पड़ जाती हैं, कम पड़ जाती हैं। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का एक हेतु क्या है, गर्भ जन्म तप निर्वाण। गर्भ जन्म तप ज्ञान और मोक्ष कल्याणक में से भी किसी भी कल्याणक का को जब देवतागण देखते हैं तो वो किसकी उत्पत्ति होती है, सम्यक दर्शन की। अब अपन नरक गति में चलते हैं। नरक गति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कितने हेतु हैं, कितने हेतु हैं, 3 हेतु हैं। एक तो धर्म श्रवण, दूसरा जाति स्मरण और तीसरा क्या होता है, वेदनानुभव। धर्म श्रवण पहले से लेकर के तीसरे नरक तक देवतागण आकर के नारकियों को क्या देते हैं, संबोधन देते हैं। मान लीजिए कि कोई पूर्व भाव का आपका मित्र देवगति में पहुंच गया और किसी पाप कर्म के उदय से कोई व्यक्ति कहाँ पहुंच गया, नरक। तो जो उसका मित्र देव है वो नरक में कौन से नरक तक, पहले से तीसरे नरक तक जाकर संबोधन देता है, जिससे उस नारकी को क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो एक तो धर्म श्रवण, दूसरा है जाति स्मरण और तीसरा क्या है, वेदनानुभव। अत्यधिक तीव्र वेदना होने पर वह नारकी क्या करता है, अवधि ज्ञान लगाता है कि मैं पूर्व भाव में कहाँ था, मैं तो भगवान के चरणों में था। गुरु ने उपदेश दिया था लेकिन गुरु के उस उपदेश को मैंने आत्मसात नहीं किया। मैंने गुरु के उपदेश की क्या की, अवहेलना की। उस अवहेलना करने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मुझे कहाँ जाना पड़ा,
नरक में, अच्छा होता कि गुरु की शिक्षा को मैं अपने जीवन में क्या करता, उतार लेता, तो मुझे कहाँ नहीं जाना पड़ता, नरक नहीं जाना पड़ता। बात समझ में आ गई? ऐसा कौन विचार करता है, वह नारकी, तो उसको क्या हो जाता, वही तत्क्षण सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। देखिए कैसी भयावह वह नरक की पर्याय, और सम्यक दर्शन जैसी दुर्लभ वस्तु वह भी किसको मिल सकती है, एक नारकी को भी मिल सकती है। तो ये जो अपन ने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हेतु पढ़े, ये कौन से हेतु हैं, अंतरंग कारण है कि बहिरंग कारण? ये बहिरंग कारण है। अब अंतरंग कारण क्या है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का, तो 3 कारण है। कर्म प्रकृतियों का उपशम हो, क्षयोपशम हो या क्षय हो, तो उससे भी क्या होता है, सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। और मुख्य तो अंतरंग कारण ही होता है। बहिरंग कारण निमित्त होता है अंतरंग कारण की उत्पत्ति में। अंतरंग कारण क्या है, 7 कर्म प्रकृतियां, मिथ्यात् सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये 4 प्रकृतियां और 3 दर्शन मोह की ऐसी 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है वह क्या कहलाता है, औपशमिक सम्यक दर्शन। इन्हीं 7 प्रकृतियों के क्षय से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है वह कौन सा सम्यक दर्शन है, क्षय। इन्हीं 7 प्रकृतियों के क्षयोपशम से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है वह कौन सा है, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज के भेद से 2 प्रकार का, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षय के भेद से 3 प्रकार का है। आचार्य भगवान गोभद्र स्वामी कह रहे हैं कि जो इतने प्रकार का सम्यक दर्शन है वह कैसा है, तो 25 मल दोषों से रहित है। सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, 25 मल दोषों से रहित होता है। 25 मल दोष कौन कौन से हैं, 8 तो संकादी दोष, क्या होते हैं 8 संकादी दोष। 8 प्रकार का क्या होता है, मद होता है, 6 प्रकार के अनायतन और 3 मूर्ताएं। इन 25 मल दोषों से क्या होता है, सम्यक दर्शन रहित होता है। 8 संकादी दोष, सबसे पहला है शंका, जिन वच में शंका नधार। किसके वचनों में शंका उत्पन्न हो रही है, जिनेंद्र देव के वचनों में। भगवान ने कहा यदि पाप कर्म किया तो कहाँ जाना पड़ेगा, नरक। यदि अच्छे कार्य किए तो कौन सी गति मिलेगी, स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा, है ना, ऐसी शंका करते हैं। अब क्या पता ये लिखा है तो ऐसा सही में होता क्या, मन में क्या उत्पन्न हो रही है, शंका। तो शंका क्या है, एक दोष जो कि सम्यक दर्शन को क्या करेगा, मलिन कर देगा। दूसरा होता है कांक्षा, बहुत सुंदर ये 8 अंग और उनके विपरीत 8 दोष। यदि आपने इनको अच्छी तरह से समझ लिया तो आप उससे होने वाले दोषों से बच सकते हैं। दूसरा है कांक्षा भाव। कांक्षा किसे कहते हैं, कांक्षा किसे कहते हैं, धर्म क्रिया को करते हुए फल की इच्छा रखना, है ना। मैं भगवान के पास रोज जाता हूँ, एक सज्जन आए, बोले मैं तो एक दिन भी भगवान के दर्शन और पूजन छोड़ता ही नहीं। क्यों, अगर एक दिन भी छोड़ दूँ तो उस दिन मेरी दुकान ही नहीं चलती। क्या होता है, जिस दिन मैं मंदिर ना जाऊं तो क्या होता, दुकान ही नहीं चलती। तो आप किस लिए मंदिर जा रहे हैं, ताकि क्या हो, थोड़ी दुकान चलने लग जाए, है ना। थोड़े माता जी के आहार भी करा देते हैं, सेवा वैया वृत्ति कर देते हैं। उससे क्या होता है, जिस दिन सेवा करते हैं तो उस दिन क्या होता है, मुनाफा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं तो रोज जाता हूँ, है ना। और भगवान जब तक आप देते रहेंगे तो मैं भी द्वारे पे आता रहूँगा, आपकी सेवा करता रहूँगा, है ना। इसलिए आप भूलना मत मुझे, है ना। यदि अपन ने ऐसे भाव रखे तो ये क्या कहलाएगी, कांक्षा कहलाएगी। भगवान कहते हैं कि यदि आपने भक्ति कैसी की, निष्काम। कैसी भक्ति, निष्काम, कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, हे भगवान
मैं तो आपके जैसे गुणों को पाने के लिए आपके पास आया हूँ। बंदे तद्गुण लब्धे, आपके जैसे गुणों को पाने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। तो जो निष्काम भक्ति रहती है वो किसकी तरह होती है? शास्त्रों में निष्काम भक्ति को कामधेनु और चिंतामणि रत्न की तरह बतलाया गया है। जैसे कि कामधेनु रहती है, आप उसके पास जाकर जो मांगेंगे वो सब आपको मिल जाएगा। एक चिंतामणि रत्न होता है, उस रत्न से आप जो कुछ भी मांगे, जो कुछ भी इच्छा करें, जो कुछ भी चिंतन करें, वो सारी सामग्री आपको मिल जाती है। किससे मिलती है? किससे मिलती? चिंतामणि रत्न से। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान की जो निष्काम भक्ति करता है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। यदि अपन कुछ भी नहीं मांगेंगे तो छप्पर फाड़ के मिलेगा, है ना, लेकिन फिर भी छप्पर फाड़ के मिले ऐसी भावना मन में रखना नहीं चाहिए। देखिए, एक बात बहुत सुंदर अच्छा चिंतन है कि अगर लाखों करोड़ों की दौलत भी मिल जाए तो खाना क्या है? गेहूँ, दाल, चावल, आटा, रोटी, इसके अलावा और क्या खाना? पेट भरने के लिए यदि आपके पास दौलत ज़्यादा है तो क्या आप सोना चांदी हीरा मोती को खा सकते? क्या नहीं खा सकते। पेट भरने के लिए तो क्या खाना पड़ेगा? दाल, सब्जी, रोटी, चावल। अरबपति क्या खाता है? आप तो फिर भी तला गोला खा लेते, बेचारे को डायबिटीज है तो वो भी नहीं खा पाता, है ना। क्या खाता है? उबली सब्जी खाता है, उबली दाल खाता है, भले से करोड़पति है तो रहा है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है? यह है कि चाहे हम अरबपति बन जाए, चाहे खरबपति, चाहे कितनी भी दौलत मिल जाए, लेकिन जिंदगी तो वही जीना है। कौन सी? उठना है, सोना है, खाना है, पीना है, और करना क्या है ना? कुछ भी तो नहीं करना। संसार में आए हैं, कभी कभी ऐसा चिंतन भी करना चाहिए कि हम यहाँ आकर कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, दिन भर की चर्या कर रहे हैं। एक गरीब आदमी भी वही काम करता है और एक अमीर आदमी भी वही काम करता है, लेकिन दोनों में से खुश कौन रहता है? तो ना तो गरीब खुश रहता है और ना अमीर खुश रहता है। आचार्य गुणभद्र महाराज कहते हैं कि संसार में सुखी तो वो होता है जिसके पास क्या है? सच्ची श्रद्धा है, परमात्मा के ऊपर विश्वास है, जिसके पास सम्यक दर्शन है, वो ही सुखी होता है। क्यों होता? प्रश्न किया गया कि आखिर ऐसा क्यों? जिसके पास दौलत है उसे सुखी होना चाहिए। दौलत तो बहुत सारी है लेकिन संतोष नहीं है। किस बात का? हमारी करोड़ों की मिल तो है लेकिन अभी मैं उसके बराबर नहीं हुआ। किसके बराबर? टाटा बिरला के बराबर कहाँ हुआ, और अंबानी के बराबर भी नहीं हुआ, इसलिए अभी तो और कमाना है ना। तो इसका मतलब है कि अभी आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई है, और जिसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो वो क्या है? सुखी है कि दुखी? दुखी इंसान है, सुखी नहीं है। गरीब आदमी वो भी दुखी है। क्या सोचता है कि भगवान सबको आपने इतनी दौलत दी, मैंने ऐसा क्या अपराध किया? मुझे खाने को 2 वक्त की रोटी भी दे देते तो कितना अच्छा होता। तो गरीब व्यक्ति अपने आप को निर्धन मानता है, अमीर व्यक्ति अपने आप को दौलतमंद मानता है, लेकिन फिर भी दोनों दुखी हैं, क्योंकि दृष्टि कैसी है? समीचीन नहीं है, मिथ्यात्व से युक्त है। और एक व्यक्ति वह है जिसके पास क्या है? सम्यक दर्शन है। तो वह क्या करता है? तत्व विचार करता है, तत्व निर्णय करता है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। जो व्यक्ति वस्तु स्वरूप का विचार करता है वह सब दुख और संकटों को कैसे सह लेता है? ऐसे सह लेता है कि मेरे पाप कर्म का उदय चल रहा है। जिस समय संकट आता है, दुख आता है, तो वह क्या करता है? किसी दूसरे पर दोषारोपण नहीं करता। वह क्या सोचता है? इस समय मेरे पाप कर्म का उदय चल रहा है,
क्या बनता है वह? ज्ञाता और दृष्टा बन जाता है। क्या सोचता है? पाप कर्म का यही फल है और जब तक ये निषेध उदय में आ रहे हैं तो मुझे भोगना ही पड़ेंगे, चाहे मैं पाताल लोक में चला जाऊं, चाहे मैं स्वर्ग में चला जाऊं, चाहे मैं किसी महल में छिप जाऊं, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं, लेकिन जो कर्मों का कुठारा घात होना है वो तो होकर ही रहेगा। उसको स्वयं जिनेंद्र भी अन्यथा करने में समर्थ नहीं है। तो वह क्या करता है? वस्तु स्वरूप का क्या लेता है? आश्रय। तो दुख आने पर दुखी होता नहीं है, तो सुख आने पर सुखी तो होता होगा। जो सम्यक दृष्टि जीव रहता है, जब उसकी सब अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं तो वह क्या समझता है? इस समय मेरे कौन से कर्म का उदय चल रहा है? कौन से कर्म का पंडित जी? पुण्य कर्म का उदय। तो सारी सामग्री सुलभ हो रही है तो वो अहंकार नहीं करता। किस बात का? अरे देखो मेरी कुशलता से सब काम हो रहे, नहीं तो क्या कुछ होना था? कुछ भी नहीं होना था। देखिए जब पाप कर्म का उदय आए ना तो सब कुशलता एक किनारे रखी दे जाए, है ना। इसलिए सत्ता में पुण्य तो चाहिए, बिना पुण्य के कुछ भी होता नहीं है। तो जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो जो ज्ञानी रहता है, सम्यक दृष्टि रहता है, वह किसका आश्रय लेता है? तत्व का आश्रय लेता है। मैं किसी का कुछ करता नहीं हूँ। और यदि सब कुछ अच्छा भी हो रहा, बहुत दौलत भी है, तो अभी कौन से कर्म का उदय चल रहा है? पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। इसलिए सब कुछ अनुकूलता है, लेकिन पुण्य स्थायी नहीं है। कभी भी पाप कर्म का निषेध उदय में आ सकता है और पासा पलट सकता है। हेड टेल हो सकता है और टेल हेड हो सकता है। रोडपति क्षण भर में क्या हो जाता है? करोड़पति। और करोड़पति क्षण भर में क्या हो जाता है? रोडपति। एक छापा लगे तो सीधे रोड पे आ जाते हैं, है ना। और लॉटरी लग जाए तो सीधे करोड़पति होके गाड़ी बंगला सब कुछ है ना। तो पासी जिंदगी में पलटते ही रहते हैं। जो तत्व ज्ञानी रहता है दोनों में क्या रखता है? संभाव। कभी हो पुण्य की वर्षा, कभी पापों का हो साया, रहे समभाव दोनों में, यही है भाव मन लाया। कभी पुण्य की वर्षा होती है तो कभी पाप कर्म का उदय आता है, लेकिन दोनों में समभाव बना करके कौन रख पाता है? बैलेंस बना करके कौन रख पाता है? जो क्या होता है? तत्वज्ञानी होता है ना। घबराता नहीं है जो तत्वज्ञानी रहता है। तो पुण्य और पाप दोनों में क्या करता है? समभाव, समभाव रखता है। पाप पुण्य फल माही हरख, बिलखो मत भाई। यह बात किसने किससे कही थी पंडित जी? पंडित दौलत राम जी ने कही है। और किसको कही है? सभी भव्य प्राणियों के लिए कि पाप पुण्य फल माही। पुण्य कर्म का उदय आए तो हरख यानी हर्षो नहीं, और पाप कर्म का उदय आए तो बिलखो नहीं। दिन सबके बदलते हैं। जो ऐसा तत्व ज्ञानी होता है वह अनुकूलता होने पर दूसरों की क्या करता है? मदद करता है। अपनी दौलत का सदुपयोग करता है, दान देता है। और जो कमजोर प्रकृति का इंसान है उसकी क्या करता है? मदद करता है। और जो व्यक्ति गरीब होता है, अगर तत्व ज्ञानी है तो उस निर्धनता में भी मुस्कुराता रहता है, क्योंकि वह किसके चरणों में है? हे भगवान, मेरी सबसे बड़ी दौलत क्या है? मेरी सबसे बड़ी दौलत आप हैं। मेरे इन दोनों नयनों से मैं आपको अपलक निहार पा रहा हूँ। मैं अपने इन दोनों कानों से आपकी वाणी को श्रवण कर पा रहा हूँ। इससे बड़ा और कोई दूसरा सौभाग्य हो नहीं सकता। ऐसा कौन सोचता है? कौन सोचता है ऐसा? जो कि सम्यक ज्ञानी होता है, सम्यक दृष्टि होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि कांक्षा भाव मन में नहीं रखता। तीसरा नंबर आता है विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब होता है ग्लानि करना। विचिकित्सा यानी ग्लानि करना।
किससे ग्लानि करना? मुनि तन मलिन न देख घिनावे। शास्त्रों में कहा गया है कि मुनियों के मलिन शरीर को देख करके, पसीने से युक्त शरीर को देख करके उससे ग्लानि नहीं करना चाहिए। परंतु केवल एक यही ग्लानि भाव नहीं, ग्लानि बहुत सारी होती है। कितने प्रकार की ग्लानि होती है? अगर आपकी किसी से बनती नहीं है, पटती नहीं है, तो क्या करते आप उससे? ये जहाँ रहेगा वहां तो मैं बैठूंगा भी नहीं, है ना? तुम जहाँ रहोगे वहां मैं रहूंगा भी नहीं। इसका नाम क्या होता है? ग्लानि कहलाती। ध्यान रखना, वो जीव कभी सम्यक दृष्टि हो सकता नहीं है। यदि तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारे पास आकर के बैठ जाए तो आपको उससे द्वेष नहीं होना चाहिए। और यदि द्वेष भाव जग रहा है तो आप क्या हो? आपके अंदर विचिकित्सा है। विचिकित्सा है मतलब मिथ्या दृष्टि हो, है ना? और यदि धर्म क्षेत्र में आकर एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा से ईर्ष्या करे, जलन करे, है ना, ये रहेगा तो मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, है ना? यदि ऐसी स्थितियां निर्मित हो तो आप समझ लेना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आप कौन से दृष्टि हैं। शास्त्र कह रहा है कि आप कौन सी दृष्टि हो? नियम से मिथ्या दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि जीव तो संसार के प्रत्येक प्राणी से क्या करता है? प्रेम करता है, प्रीति करता है, उपसर्ग करने वाले को भी क्या देता है? आशीर्वाद देता है। सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है? तो आप किससे पूछ लेना? कौन से मुनिराज थे पंडित जी वो, जिनके गले में मरा हुआ सर? नहीं, गजकुमार मुनिराज नहीं थे, यशोधर मुनिराज। जिनके गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला था? राजा श्रेणिक ने डाला था। क्यों डाला था? द्वेष भावना क्यों उत्पन्न हुई थी? क्योंकि उनकी जो महारानी थी चेला, उन्होंने क्या किया था? जो राजा श्रेणिक बौद्ध मत के अनुयायी थे और उनकी जो महारानी चेला थी वो जिन धर्म की कट्टर अनुयायी थी, तो जो बौद्ध मतानुयायी सैनिक राजा थे उनके कुछ गुरुजन आए थे, उनका अपमान किसने किया था? रानी चेला ने। उनके पैरों की जूतियां हैं उनको खाने में परोस करके मिला करके खिला दी थी और वो इतना भी पता नहीं लगा पाए थे कि हमने क्या खा लिया। तो जो महारानी थी उसने तो क्या की थी? परीक्षा कि आप एक सच्चे संत हैं कि नहीं। परंतु राजा सैनिक को इस बात का बहुत ज्यादा खेद हुआ था कि आपने हमारे गुरुओं का क्या किया? अभिनय। अब तुम्हारे गुरुओं को भी है झेलना, मैं देख लूंगा, है ना? ऐसा कहकर के राजा सैनिक चले जाते हैं। यशोधर मुनिराज अपनी आत्मा के ध्यान में बैठे हुए थे। वहां से राजा सैनिक जब निकलते हैं तो क्या सोचते? बड़ा सुंदर अवसर मिला। अब मैं इस चेला के गुरु को देखता हूँ कि ये कितने सच्चे गुरु हैं। वे 500 शिकारी कुत्ते, कितने कुत्ते? और शिकारी कुत्ता सामान्य नहीं होता, अगर अपने सामने आ जाए तो किसी शेर से कम नहीं होता। कितने कुत्ते थे वे? 500। राजा श्रेणी कुछ 500 कुत्तों को यशोधर मुनिराज के ऊपर छोड़ देता है और वे 500 कुत्ते महाराज के सामने जाकर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि कोई बालक अपनी माँ के सामने जाकर के बैठ जाता है। जब राजा सैनिक इस दृश्य को देखते हैं तो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, पहला बार हमारा विफल हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा बार कौन सा लगाते हैं? एक मरा हुआ सर्प उठाते हैं और किसके गले में डालते हैं? महाराज के गले में डाल करके वापस आ जाते हैं और सारी घटना किसको सुनाते हैं कि हे रानी, आज मैंने तेरी गुरु की बड़ी परीक्षा ली है और पूरी घटना सुना देते हैं। ऐसा ऐसा मैंने किया। जैसे ही महारानी चेला ऐसे शब्द सुनती है उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लग जाती है। और जब राजा श्रेणिक महारानी चेला को ऐसी अवस्था में देखते हैं तो फिर उनको ऐसा एहसास होता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। महारानी चेला कहती हैं कि
हे महाराज इसी समय आप मेरे साथ उस स्थान पर चलिए जहाँ पर वे मुनिराज विराजमान है। अर्धरात्रि में वे दोनों राजा और रानी कहाँ पहुँचते हैं? उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पर यशोधर मुनिराज अपनी आत्मा का क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। और राजा सैनिक क्या कहते हैं कि महारानी आप क्यों चिंता करती हैं? वे तो कब के वहां से भाग गए होंगे। तो रानी क्या कहती हैं? रानी चेला कहती हैं कि महाराज यदि वे सच्चे निर्ग्रंथ संत थे तो आज भी वो हमें वहां पर ही बैठे मिलेंगे। और जैसे ही जाती है तो क्या था, पूरे शरीर में उस व्रत सर्प के कारण चींटियां लगी हुई थी। पूरे शरीर को छत बिछत कर दिया था। किसने? उन चींटियों ने। महारानी चेला स्वयं अपने हाथों से उन चींटियों को, सर्प को अलग करती हैं और महाराज के चरणों में बैठकर दोनों राजा और रानी नमोस्तु करते हैं। प्रातःकाल हो जाती है। महाराज अपना ध्यान विसर्जन करते हैं और क्या आशीर्वाद देते हैं? धर्म वृद्धि रस्तु। क्या आशीर्वाद देते हैं? इतने शब्द सुनना थे राजा सैनिक के कान में। जैसे ही ये शब्द पढ़ते हैं आशीर्वाद मिलता है तो उनके रोम रोम से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि मैंने इतना बड़ा अनिष्ट कार्य कर दिया कि मुझे इसका दंड क्या मिलना चाहिए? मृत्यु के सिवा इसका कोई दंड नहीं है। और आत्मघात करने का विचार मन में जैसे ही लाते हैं तो यशोधर मुनिराज क्या कहते हैं कि हे श्रेणी, यशोधर मुनिराज अवधि ज्ञान के धारी थे और क्या कहते हैं कि हे श्रेणी, तुम आत्मघात का विचार त्याग कर दो। तो राजा सैनिक को और अधिक श्रद्धा हो जाती है कि महाराज तो मेरे अंतस की मन की बात को भी जान गए। और राजा सैनिक क्या करते हैं? महाराज से बहुत बहुत क्षमा याचना करते हैं। उसी समय अत्यंत भक्ति करने के प्रभाव से, अत्यंत पश्चाताप रूप परिणामों से उनको किसकी प्राप्ति हो जाती है? तत्क्षण ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। मिथ्यात्व गलन हो जाता है। जिस समय उन्होंने मुनिराज पर क्या किया था? उपसर्ग किया था। उसी समय तत्क्षण उन्होंने कौन से नरक की आयु का बंध किया था? 7वें नरक की। कौन सी आयु? 33 सागर की सर्वोत्कृष्ट आयु का बंध कर लिया था। लेकिन जैसे ही उनके अंतर मन में पश्चाताप हुआ तो एक बार नरक आयु बंद हो जाए तो आयु बंद कभी बदलता, किसी भी आयु का बंद हो जाए, देवायु का हो जाए। अगर मान लीजिए आपके जीवन काल में आपको देवायु का बंद हो गया, अब आप कितने भी अपराध कर लो, वैसे करेगा नहीं किसको देवायु का बंद हो गया, पर आप कुछ भी अपराध कर लें तो वो निरर्थक नहीं होगा। इतना हो सकता है कि अगर आपने अपनी विशुद्धि घट डाली तो 12वें स्वर्ग का 8वें स्वर्ग में चलाया जाएगा। 12वें की आयु घट के किस में पहुंच जाएगा? 8वें, 5वें, 4थे में। परंतु ऐसा नहीं होता कि अब देव गति, देवायु का बंध बदल के त्रेंच में या मनुष्य में कन्वर्ट हो जाए। तो राजा सैनिक को अब नरक में जाना सुनिश्चित था, क्योंकि उन्होंने एक बार कौन से आयु का बंध कर लिया? नरक आयु का। तो ध्यान रखिए, जीवन के किस क्षण में आयु के 8 बंधापकर्ष आ जाए कुछ मालूम नहीं है। इसलिए प्रतिक्षण क्या करना चाहिए? संक्लेशता से बचना चाहिए और विशुद्धि स्थान में क्या करनी चाहिए? वृद्धि करनी चाहिए। जब जब कसाय उत्पन्न हो तो अपने मन में एक विचार कर लेना, वह क्या करना है कि अगर इस समय मेरे आयु का बंध का अपकर्ष आ गया तो क्या होगा? क्रोध करने के परिणाम स्वरूप कौन सी गति में जाना पड़ेगा? त्रेंच गति में भी जाना पड़ सकता है, अथवा मनुष्य गति भी मिल गई, खोटा मनुष्य बनना पड़ सकता है ना। तो प्रतिक्षण मनुष्य को क्या रहना चाहिए? सावधान। कोई अपना कितना भी अहित कर दे, लेकिन अपने मन में कभी किसी के प्रति अहित के भाव आने नहीं चाहिए। अपने मन में तो क्या होना चाहिए? सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार में कोई भी प्राणी भगवान दुखी ना रहे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। शब्दों की लाइनें तो सबको याद हैं,
है ना। लेकिन शब्दों की लाइनों के साथ यदि अर्थ की लाइन याद हो जाए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। जब मेरी भावना पढ़ते हैं तो बड़े भक्ति भाव से पढ़ते हैं, ठीक है। और जब कोई घबराता है तो आप उसको सांत्वना देने जाते क्या? नहीं जाते, है ना। कोई दुखी हो, तड़प रहा हो, परेशानी में हो, उसकी मदद करने के भाव होते क्या? कभी होते हैं और कभी मान लीजिए सासू से झगड़ा हो जाए और उनका सिर दुख रहा, पाँव दुख रहे, तो दबाने जाओगी कि नहीं? उषा जाओगी क्या? तो बहुत अच्छी बात है। जिससे झगड़ा हो जाए, अगर वो तकलीफ में है तो हमारा शत्रु भी क्यों ना हो, तो अपन को क्या करनी चाहिए? उसकी सेवा कर देनी चाहिए। हे जीव, तेरा परिणाम तेरे साथ है और मेरा मेरे साथ है। यदि मैं अच्छा करूँगा तो अच्छे का फल क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। इसलिए किसी के प्रति मन में ग्लानि का ना होना निर्वी चिकित्सा कहलाती है। और किसी भी प्राणी के मन के प्रति मन में ग्लानि भाव आ गया तो क्या कहलाएगी? विचिकित्सा। क्या कहलाएगी? देखिए, जब साधर्मी से ही ग्लानि करने की मनाही है, सम्यक दर्शन में बाधक है, तो फिर यदि ग्लानि आप किससे करते हैं? देव, शास्त्र और गुरु, है ना। आज का समय बहुत विकट समय है और आज के समय में क्या होता है? यदि मैं इस संत का भक्त हूँ और दूसरे संत का आगमन हमारे नगर में हो गया तो मन में उससे क्या उत्पन्न होती है? ग्लानि उत्पन्न हो जाती है और उस संत की बुराइयां प्रारंभ हो जाती। किसकी? जिससे हमारा अटैचमेंट है वो तो बहुत अच्छा है, उसमें लाख बुराइयां भी हो तो क्या है? वो अच्छा है। और जिससे हमारा जुड़ाव नहीं है उसके अंदर लाख अच्छाइयाँ हो तो उन अच्छाइयों को तो आप क्या करते हैं? दबा देते हैं, किसी के सामने प्रकट नहीं होने देते। और एक भी दोष दिख जाए तो ढोल बजा के उन दोषों को ढोल बजा के बोल कि बड़े बुरे हैं। सही बात है कि नहीं? ढोल बजा के क्या बोलते हैं? अरे इस संत में ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है। आप सोच लीजिए, उसमें तो जो बुराई है सो है और नहीं है सो नहीं है। तुम्हारे 70 कोड़ा कोड़ी का बंद फिक्स है बेटा। कितने का बंद? 70 कोड़ा कोड़ी की मिथ्यात्व प्रकृति का बंद हुए बिना रहेगा नहीं। जब चौथे काल के मनुष्यों को 7वें नरक का बंद हो सकता है तो तुम तो पंचम काल के हो, है ना। चौथे काल के तो कुछ अच्छे ही थे मनुष्य, है ना, और आप तो उनसे गए बीते ही हैं। तो आज का मनुष्य तो क्या समझता है? मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे तो कोई बंद ही नहीं होता, है ना। तुम तो बिल्कुल भगवान के क्या हो, वो क्या बोलते, भगवान के पिए हो, तुम्हारे को तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि भगवान के पिए को क्या होगा? कुछ भी करवाना गलवाते। तो ध्यान रखना, आप जिस किसी एक संत की भक्ति कर रहे हैं वह भक्ति भी आपकी क्या हो जाएगी? निष्फल हो जाएगी। एक संत की निंदा की तो 3 कम 9 करोड़ की निंदा अपने आप हो जाएगी, है ना। एक की करो तो बाकी की फ्री, और एक की स्तुति गाओ तो बाकी की वो भी फ्री, है ना। अगर आपने तन मन धन से एक संत की भी स्तुति गाई निस्वार्थ भाव से, बिना किसी भेदभाव के, तो वह एक स्तुति से आपको कितनी स्तुति का फल मिलता है? 3 कम 9 करोड़ की स्तुति करने का फल मिलता है। लेकिन तब मिलेगा जबकि आपके मन में कोई भेदभाव ना हो। जब कोई किसी संत को पड़गाहन करता तो क्या कहते? यदि आपने एक निर्ग्रंथ मुनिराज का पड़गाहन किया है तो आपको कितने संतों को आहार दान देने का फल मिलेगा? 3 कम 9 करोड़। इसलिए कहा जाता है कि भले आहार तो देना अच्छी बात है लेकिन पड़गाहन अवश्य करना चाहिए। आप पड़गाहन के पुण्य को इतना हल्का मत समझना, है ना। यदि आपने किसी संत का पड़गाहन कर लिया तो कितना पुण्य मिल रहा है? 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को पड़गाहन करने का पुण्य आपको एक क्षण में मिल रहा है। तो ऐसा सौभाग्य कभी खोना नहीं चाहिए। सबके सब चौके में जाके घुस जाते पड़गाहन को, एक जन तू चला, वो कहेगा तू चला, है ना। जहाँ फ्री के इतने पैसे मिल रहे हैं तो
तो आप क्या कर रहे हो, आपको क्योंकि ज्ञान नहीं है, इसलिए सब काम छोड़ करके चौके का पहले कहाँ जाना चाहिए। सारा काम जो हो गया, जितना हो गया, महाराज का पेट टूटने में ही भर जाएगा, सब छोड़ो वहीं। और यदि महाराज आ गए, चौके में 10 लोग हैं, तो सिर्फ एक को चौके में रहना चाहिए, बाकी 9 को क्या करना चाहिए, पड़गाहन का पुण्य कमाना चाहिए। एक को यद्यपि चौके में रहने की क्या है, अनिवार्यता है, चौका खाली नहीं छोड़ा जाता, सुना, इसलिए एक तो चौके में रहना अनिवार्य, बाकी 9 को क्या करना चाहिए, पड़गाहन। तो आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं कि मन में कभी भी चिकित्सा नहीं रखना, किसके प्रति, प्राणी मात्र के प्रति मन में ग्लानि भाव नहीं होना चाहिए। यदि आपका कोई कुछ बिगाड़ दे तो एक क्षण को तो गुस्सा आ जाता है ना, इसने मेरा ऐसा काम बिगाड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको क्षमा प्रदान करता हूँ। इस जीव के इस समय ऐसे ही कर्म का उदय चल रहा है, तो क्या करेगा बेचारा, है ना। अब उसकी क्रोध कसाय का उदय चल रहा है, उसके बैर भाव का उदय चल रहा है, तो बैर तो करेगा ही ना, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके भी कर्म का उदय चल रहा है और मेरे भी कर्म का मुझे समता भाव से सहन लेना चाहिए। क्षमा भाव प्रदान कर दिया, तो इसका मतलब है किसी भी प्राणी के प्रति आपके मन में क्या नहीं है, ग्लानि भाव नहीं है। तो जब आप इतनी ग्लानि को जीत पाएंगे, तब कभी सोचना कि मुझे क्या हो सकता है। सम्यक दर्शन के ढोल तो हर कोई बजाता है, कौन बजाता है, जितने भी आमनाए वाले लोग हैं, चाहे किसी भी आमनाए की हो, वे कहते मैं सम्यक दृष्टि, ये मिथ्या, वो कहते मैं सम्यक दृष्टि, ये मिथ्या, वे कहते मैं सम्यक दृष्टि, ये मिथ्या। सब अपने को क्या बतलाते हैं, सम्यक